हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास आजकल ले रहे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष जो वीडियो लेकर के आया हूं, उसमें कल मैंने आपको पढ़ाया था रिसर्च के परिभाषा और उसके साथ रिसर्च के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाली तमाम शब्दावलियाँ। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग वीडियो पे बने रहिए और जो कुछ भी कंटेंट्स मैं लेकर के आपके समक्ष आता हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा के क्रम में 100% ऑथेंटिक नोट्स हैं, जो कि आपको परीक्षा को क्वालिफाई करने में आपका 100% सहयोग प्रदान करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे, मेरे साथ आप लोग अगर ज़्यादा नहीं मेरे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपसे मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी कि 4 महीने का समय मांगता हूं। अगर 4 महीना आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहें तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप जून 2024 जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए आज मैं आपको अनुसंधान की विशेषताएं बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च बतलाऊंगा, यानी कि अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं और किस विशेषताओं के कारण हम इस कार्यों को हम लोग शोध की परिभाषा देते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना है। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता है अनुसंधान जिसको कि हम इंग्लिश में रिसर्च बोलते हैं, और अगर सरल भाषा में समझें तो हम अनुसंधान को शोध की संज्ञा देते हैं। तो अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक विधि का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग वैज्ञानिक मेथड बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा तरीका जो प्रयोग पे आधारित हो, जो ज्ञान पे आधारित हो, जो स्टेप वाइज हो, जो एक ऐसा ज्ञान जिसको क्रमबद्धता के साथ किया गया हो, वैज्ञानिक मेथड से किया गया हो, उसे हम लोग वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और वैज्ञानिक विधि से किसी समस्या का समाधान ढूंढना ही उसे हम अनुसंधान की विशेषता कह सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया होगा कि अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या का वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि से उस समस्या का समाधान ढूंढना होता है। आगे आइए हम लोग दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो अनुसंधान की जो दूसरी विशेषता है, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि अनुसंधान जो हम करते हैं और उसमें जो परीक्षण करते हैं, तथ्यों का जो हम परीक्षण करते हैं और जो शोध कार्य लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले विश्वसनीयता होती है। क्या होती है? विश्वसनीयता होती है। यानी कि एक रिसर्च के बाद जो हम परीक्षण का कार्य करने के बाद जो हम आंकड़े प्राप्त करते हैं, जिस रिजल्ट पे हम लोग पहुंचते हैं, वो रिजल्ट विश्वसनीय होता है। उस समस्या का जो हल होता है वो विश्वसनीय होता है, वो विश्वास से भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक विधि से किसी समस्या का हल निकाला गया होता है।
उसमें वस्तुनिष्ठता भी होती है। वस्तुनिष्ठता मतलब विषय वस्तु से उसका संबंध होता है, मतलब उसमें वस्तुनिष्ठता भी होगी और प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। जो भी हम लोग रिसर्च कार्य करते हैं मेरे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, उसको हम लोग प्रयोग सिद्ध करने के बाद ही उसके प्रामाणिकता की जांच हम लोग करते हैं। सबसे पहले किसी अनुसंधान के निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले हम उस तथ्यों की, उस आंकड़ों की परीक्षण करते हैं जिसकी वजह से ये हमारे जो तथ्य होते हैं ये विश्वसनीय हो जाते हैं और उसमें वस्तुनिष्ठता का भी समावेश होता है। तो अनुसंधान की जो दूसरी विशेषता है मेरे प्रिय दोस्तों, इनकी एक शोध में, एक सामान्य परीक्षण में जो भी परीक्षण किए जाते हैं उसमें बहुत ही शीघ्रता से विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वो तमाम परीक्षणों, तमाम ऑब्जर्वेशन, तमाम विचारों का समन्वित रूप होता है जिस पे हम 100% विश्वास कर सकते हैं और उसमें वस्तुनिष्ठता का भी समावेश होता है। प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। अगला हम लोग पॉइंट समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यह पूर्णतः तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह जो अनुसंधान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूर्ण रूप से तर्क पर आधारित होता है। तार्किक मीन्स क्या होता है? किसी भी समस्या का हम जब विश्लेषण करते हैं, उसके तथ्यों को जांचते हैं, परखते हैं, और इतना ही नहीं, उसके गुण अवगुण उसके का जब हम एक युक्त तर्क के माध्यम से विचार करते हैं तो उसे हम लोग तार्किकता कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ एक प्रक्रिया होती है जो कि किसी विषय विशेष पे आधारित होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा अनुसंधान है वह तार्किक होने के साथ साथ वह वस्तुनिष्ठ एक प्रक्रिया होती है। परिकल्पना को सिद्ध करने के स्थान पर उसके परीक्षण पर बल दिया जाता है, जिसमें हम लोग जो परिकल्पना करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। परिकल्पना का अर्थ होता है परिकल्पना, परि मीन्स होता है उसके बाद का, अकल्पना मीन्स होता है कल्पना करना, इमेजिनेशन। यानी कि जो शोध हो चुके हैं, जब उसके बारे में जब हम कुछ नया सोचते हैं, उसके बारे में जब हम कुछ नया विचार करते हैं, उसमें कुछ और संशोधन करके, अनुसंधान करके उसे और मॉडर्निटी प्रदान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें एक परिकल्पना का निर्माण करना पड़ता है। तो उस परिकल्पना को सिद्ध करने के स्थान पर उसके परीक्षण पे बल दिया जाता है। मतलब जो परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं, उस परिकल्पना की सत्यता कितने % है, उसके जांचने के लिए, उसको परखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके परीक्षण पे बल देते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उसे अनुसंधान में जगह देते हैं। चौथे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि अनुसंधान सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो अनुसंधान कार्य होता है, जो हमारा शोध कार्य होता है, वह केवल समस्याओं को खोजना और सूचनाओं को पुनः प्राप्ति का ही एक मार्ग नहीं होता है। अनुसंधान जो होता है यह सूचनाओं का संग्रहण मीन्स होता है एकत्रित करना, मतलब सूचनाओं को एकत्रित करने का ही एक माध्यम नहीं होता है, बल्कि अनुसंधान में व्यापीकरण होता है। व्यापीकरण मीन्स उस समस्या के बारे में विस्तार से व्याख्या की गई होती है। व्यापीकरण मीन्स होता है व्यापक, व्यापक मीन्स होता है बड़े पैमाने पर। क्या होता है? बड़े पैमाने पर उसमें व्यापीकरण होता है, उसमें बड़े पैमाने पर उन बिंदुओं को क्या किया गया होता है, निर्दिष्ट किया गया होता है। व्यापीकरण और नियमों या सिद्धांतों के विकास पर बल दिया जाता है। और जो हमारा अनुसंधान होता है एक नियम पर आधारित होता है, एक रूल को फॉलो करता है और एक निश्चित सिद्धांतों से होकर के गुजरता है और ये सारे सिद्धांत हमारे उस विषय वस्तु की समस्या से संबंधित विकास पर बल देता है, कि उस समस्या के निदान पर बल देता है, और जो समाज में उस समस्या से संबंधित जो हमारे विकास में बाधक चीज़ें होती हैं उनको
और बाधित करके हमारे विकास पर क्या करता है, बल देता है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, अनुसंधान में आप देख सकते हैं कि जो 4 बिंदुएं हमने बताई है बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगले पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। अगला पॉइंट्स हमारा कहता है कि अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण के लिए विधियों, प्रविधियों व वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि आपको कोई शोध कार्य करना है, तो सबसे पहले शोध कार्य करने के पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है आंकड़ों का संग्रहण। क्या होता है? आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों मीन्स होता है डाटा। क्या होता है? डाटा। यदि हमारे पास मित्रों डाटा नहीं रहेगा तो हम लोग कोई शोध कार्य नहीं कर सकते। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले शोध कार्य को अंजाम देने के लिए हमें सबसे पहले जो कार्य करना पड़ते हैं वो आंकड़ों का संग्रहण करना पड़ता है। संग्रहण का मतलब होता है एकत्रीकरण, जिसको मैंने पहले भी क्या किया है, बता चुका है। तो सबसे पहले हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं और संग्रहण के लिए विधियों व वैध उपकरणों का प्रयोग करते हैं। विधियों मीन्स होता है नियम, और प्रविधियों और उपनियमों के द्वारा हम लोग वैध उपकरणों का प्रयोग करते हैं। वैध मीन्स जो क्या हो, वैध मीन्स जो लीगल हो। वैध मीन्स क्या होता है? लीगल उपकरणों का प्रयोग करते हैं जिनको वैधानिक दर्जा प्राप्त हो, जिनको वैधानिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद इन आंकड़ों का शोधन, उसके बाद हम उन आंकड़ों का शोधन करते हैं। शोधन मीन्स होता है परीक्षण करना। क्या होता है? परीक्षण करना, उनकी जांच परख करना। उसके बाद हम लोग उस संलेखन का काम करते हैं। उन आंकड़ों का एक सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसको हम लोग संलेखन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग उस आंकड़ों का अभिकलन करते हैं। अभिकलन मीन्स होता है जोड़ घटाव करना, उनका कैलकुलेशन करना, समस्या के समाधान हेतु वो आंकड़े उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हैं, इस बारे में हम लोग उसका अभिकलन करते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर क्या करते हैं, पहुंचते हैं, और उसे इन आंकड़ों को हम लोग अनुसंधान कार्य में प्रयोग करते हैं। तो अनुसंधान की जो विशेषता होती है मेरे मित्रों, सबसे पहले आंकड़ों का संग्रहण होता है जो कि विधियों, प्रविधियों और वैध उपकरणों के प्रयोग से किया जाता है। उसके बाद आंकड़ों का शोधन, संलेखन और अभिकलन का काम किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है मेरे मित्रों, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करना आरंभिक अनिवार्यता होती है। मेरे मित्रों, आपको पता है कि जब भी हम कोई शोध कार्य करते हैं तो हमें किस समस्या का समाधान ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग अनुसंधान के लिए हमें अनुसंधान में किन किन प्रश्नों को समाहित करना है, किन किन प्रश्नों के समस्याओं का हल ढूंढना है, उन प्रश्नों का एक हम लोग आरंभिक अनुसंधान पत्र तैयार करते हैं। मतलब प्रश्नों की एक प्रश्नावली बना लेते हैं कि हमें एक अनुसंधान कार्य करते समय किन किन प्रश्नों का उत्तर पाना है और किस समस्या को लेकर के हम लोग अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, किस समस्या को लेकर के हम अनुसंधान कार्य करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अनुसंधान की विशेषता होती है कि उन प्रश्नों का हम लोग एक क्या करते हैं, प्रश्नावली बना लेते हैं, और प्रारंभिक तौर पर उसकी अनिवार्यता पड़ती है। यानी कि अनुसंधान का जो प्रथम चरण होता है कि हम समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले अनुसंधान प्रश्न तैयार करते हैं, और यह अनुसंधान की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आइए मेरे मित्रों, आगे हम लोग अगले पॉइंट्स को समझते हैं। अगला पॉइंट्स कहता है कि अनुसंधान की गुणवत्ता अनुसंधान की प्रासंगिकता से तय होती है। कह रहा है कि कोई भी अनुसंधान कितना गुणकारी है, कितना प्रभावकारी है, कितना उपयोग सिद्ध है, इस चीज़ का पता हमें उस अनुसंधान की प्रासंगिकता से तय होती है कि वह अनुसंधान जिस विषय पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिस विषय पे हम लोग शोध कार्य करने जा रहे हैं, वो कितना समस्या के प्रति प्रासंगिक है, सामाजिक समस्याओं के प्रति कितना प्रासंगिक है, कितना उसकी समाज में उपयोगिता है। प्रासंगिकता मीन्स होता है पहचान।
क्या होती है? पहचान, या एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रचलन में होना। क्या होता है? प्रचलन में होना, यानी कि समाज में वह कितना प्रचलन है, समाज में कितना उसकी प्रासंगिकता है, कितना वो उपयुक्त है, ये अनुसंधान की गुणवत्ता से इसकी परख होती है, उसकी परख उसकी प्रासंगिकता से होती है। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे मेरे मित्रों। अनुसंधान किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता है। कह रहा है कि अनुसंधान जो होता है सिर्फ ज्ञान प्राप्ति का विधि नहीं है। क्या है? सिर्फ ज्ञान प्राप्ति का विधि नहीं है। केवल हम लोग अनुसंधान कार्य को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि यह उन मत या बातों को स्वीकार करता है जिन्हें परीक्षण द्वारा परखा जा सके। सबसे बड़ी बात होती है अनुसंधान की जो विशेषता होती है, यह जिस बात को स्वीकार करता है उसको प्रयोग के द्वारा जांच और परख करके ही उस बात को स्वीकार करता है। केवल हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं अनुसंधान करते हैं, बल्कि किसी मत को, किसी बात को इस समाज में स्वीकार करने से पहले हम उस मत को और उस बात को क्या करते हैं? प्रेक्षण द्वारा, प्रेक्षण मीन्स प्रयोग द्वारा क्या करते हैं? जांचते हैं, परखते हैं, और उसकी उपयुक्तता का पता लगाने के बाद कि समाज के लिए वह कितना उपयोगी होगा, तब जाकर के हम उसे उस ज्ञान की एक मुख्य धारा में समाहित करते हैं और उस ज्ञान को हम लोग अनुसंधान अपने शोध में स्थान देते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए अगला पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में नए मानदंडों का प्रयोग होता है। क्या होता है मेरे मित्रों? ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट्स परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें सीरीज क्रम सजाने के लिए आ सकता है या हमसे पदक्रम सजाने के लिए पूछा जा सकता है। तो अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में नए मानदंडों का प्रयोग होता है। अनुसंधान क्या होता है? जो शोध कार्य होता है, इसमें जो वैज्ञानिक पद्धति का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में नए मानदंडों का प्रयोग होता है कि समाज में उस समस्या से संबंधित नए मानदंड क्या है। मानदंड मीन्स क्या होता है? मानदंड का मतलब होता है कि किसी समस्या को हम किस कसौटी पर लेकर के, किस आधार पे हम समाज में उसका माप करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो कह रहा है कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान में नए मानदंडों का प्रयोग होता है। नए नए मानक और नए नए मानदंडों का प्रयोग करने के लिए ही अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। मानदंड मीन्स होता है मानक का प्रयोग करने के लिए, नए मानदंडों को समाहित करने के लिए, नए नियमों को बनाने के लिए, नए मानदंडों को लागू करने के लिए ही हम अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं और विचारों का महत्व नहीं दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी अनुसंधान कार्य होता है तो इसमें व्यक्तिगत पक्ष को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। कोई भी अनुसंधान करता इसमें अपने व्यक्तिगत पक्ष को जगह नहीं देता है, अपनी भावनाओं को जगह नहीं देता है, क्योंकि भावनाओं और व्यक्तिगत पक्षों से किया हुआ अनुसंधान कभी भी सार्थक नहीं होता, कभी हमारे शोध कार्य के उद्देश्य को पूरा नहीं करता, तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता। यानी कि जो पर्सनल विचार होते हैं, कभी भी हम अनुसंधान में अपने पर्सनल विचारों को, पर्सनल भावनाओं को, पर्सनल व्यक्तिगत पक्षों को कभी हम उसमें महत्व नहीं देते हैं। उसमें व्यक्तिगत भावनाओं के लिए, व्यक्तिगत विचारों के लिए कोई जगह नहीं होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं। इसमें अगला पॉइंट्स क्या कहता है कि अनुसंधान की गहराई अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है। हमारा अनुसंधान कितना गंभीर रूप से किया गया है, हम शोध कार्य को कितना गहराई के साथ कर रहे हैं। गहराई में होता है कि कितना हम लोग गहन अध्ययन के द्वारा इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, या हम जो तथ्य अर्जित करते हैं, जो आंकड़ा अर्जित करते हैं, अर्जित करना मीन्स होता है एकत्रित करना, प्राप्त करना होता है। तो अनुसंधान का गहराई अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होता है। जितना अधिक गहराई से हम लोग तथ्य को अर्जित करते हैं, जितनी गहराई से हम आंकड़े
एकत्रित करते हैं तो उतना ही अच्छा हमारा अनुसंधान कार्य सफल होता है और इसकी गहराई, इसकी गंभीरता हमारे द्वारा अर्जित तथ्यों के ऊपर ही क्या होती है, निर्भर होती है। यानी कि जितना अच्छा हम लोग आंकड़ा एकत्र करते हैं उतना ही अच्छा हमारे अनुसंधान का क्या होता है, प्रभाव होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अनुसंधान कार्यों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से भी कर सकते हैं। अनुसंधान कार्य होता है मेरे मित्रों, उसको हम लोग सैद्धांतिक दृष्टिकोण से करते हैं और उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हम लोग कर सकते हैं। सैद्धांतिक कार्य वैज्ञानिक विधि के द्वारा, यानी कि जो भी हम सिद्धांत अपनाते हैं उसमें हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधियों से तथ्यों का जांच करना, वैज्ञानिक विधियों से उसको एक क्रम में सजाना, वैज्ञानिक विधियों से उनका परीक्षण करना और वैज्ञानिक विधि से ही उनको अपने अनुसंधान शोध कार्य में उनको क्रमबद्ध करना ही वैज्ञानिकता होता है। तथा व्यवहारिक कार्य क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है और जो भी उसमें व्यवहारिक प्रयोग हम लोग करते हैं वो समाज में होने वाले क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि जो क्रिया होती है समाज में, जो हमारे द्वारा समाज में कार्य किए जाते हैं उनके द्वारा हम लोग व्यवहारिक पक्षों का उसमें मूल्यांकन करते हैं। आगे आइए अंतिम पॉइंट्स को भी हम लोग समझ लेते हैं। अनुसंधान कार्य जो होता है मेरे मित्रों, अनुसंधान कार्य में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक प्रदत्तों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है। परिमाणात्मक यानी कि जब हम कोई अनुसंधान कार्य करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट आता है, क्या उसका परिणाम आता है। और गुणात्मक प्रदत्तों यानी कि और किन आंकड़ों के आधार पर हम उनका विश्लेषण करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ें अनुसंधान कार्य में जब हम अनुसंधान कार्य को पूरा कर लेते हैं तो जो निष्कर्ष निकलता है मेरे मित्रों, वो अनुसंधान के गुणात्मक और परिणात्मक तथ्यों के आधार पर ही निकाला जाता है। बिना वैज्ञानिक फैक्ट का प्रयोग किए, बिना वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किए हम न तो अनुसंधान कार्य में परिणात्मक तथ्य पे पहुँचते हैं और न ही उसके द्वारा प्रदत्त गुणात्मक आंकड़ों को जिसका हम लोग विश्लेषण करते हैं किसी निष्कर्ष पे पहुँच पाते हैं। यानी कि अनुसंधान कार्य में परिणात्मक तथा गुणात्मक प्रदत्तों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो ये रहा हमारा अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्रिय दोस्तों। तो आप लोग आज के लिए सिर्फ हमारा यहीं इस क्लास का अंत होता है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और हमें अगर ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की ठीक है, सपोर्ट की और आपके सुझाव की। आप लोग निरंतर मेरे वीडियो पर नित्य प्रतिदिन आते रहिए और मैं ऐसे ही आपको पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड का लाइन बाय लाइन क्रमवार अध्ययन कराऊंगा। अगर ज़रूरत हो तो आप लोग चाहें तो इन लाइनों की एक नोट्स बना लीजिए और रखते जाइए, जो आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।